आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से खौफ व हिरास फैला हुआ है। हम रॉयल टीवी के तवज्जुद से यहाँ कुछ अर्जदाश्तात पेश करना चाहेंगे। क्योंकि हमें सिलसिले में काफ़ी सालों से पढ़ने पढ़ाने और जरासीमी बीमारियों के ऊपर काम करने का मौका मिला है, इसलिए इस वक्त ये बेहतर है कि हम अपनी मालूमात को व्यूअर्स के साथ शेयर करें। वॉशिंगटन टाइम्स अखबार ने एक इसराइली एक्सपर्ट के हवाले से खबर दी है कि चाइना में फैलने वाला कोरोना वायरस शायद वुहान में कायम लेबॉर्ट्री में बनाया जा रहा था और ये किसी हादसे की वजह से वहां से निकला है, क्योंकि ये लेबॉर्ट्री चाइना में कायम वाहिद लेबॉर्ट्री है जो चाइना के बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम को चलाती है। शोहाम नाम के इसराइली एक्सपर्ट, जिन्होंने इस शोबे में पीएचडी कर रखा है, ने मजीद बताया कि चाइनीज गवर्नमेंट इस काम को सिविल शोबे की मदद से चलाती है। जनवरी सन 2018 में इसके इफ्तिताह से पहले बहुत से अमरीकी माहिरीन ने यह खदशा जाहिर किया था कि नाकाफी सिक्योरिटी इकदाम की वजह से इस लेबॉर्ट्री में कोई हादसा नमूदार हो सकता है। बताया जा रहा है कि वुहान के शहर में, जहां यह बीमारी सबसे पहले नमूदार हुई, में कायम इस लेबॉर्ट्री को चाइना की वाहिद लेबॉर्ट्री करार दिया जा रहा है, जहां यह तहकीक हो रही थी कि किस तरह खतरनाक वायरस तैयार करके जंगों में दुश्मन पर इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे तमाम लेबॉर्ट्रीज को BSL-4 लैब्स का नाम दिया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 54 लेबॉर्ट्रियां काम कर रही हैं। टिम ट्रेवन, जो एक मशहूर बायोसेफ्टी एक्सपर्ट हैं, ने नेचर मैगजीन से बात करते हुए सन 2017 में खदशा जाहिर किया था कि चाइनीज कल्चर की वजह से ये लेबॉर्ट्री काफी हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। हमारे व्यूवर्स को याद होगा कि सन 2002 से 2004 के दौरान सार्स नामी बीमारी ने भी चाइना में ही जन्म लिया था और इस वक्त भी कुछ माहिरीन ने खदशा जाहिर किया था कि इस वायरस का ताल्लुक भी किसी ऐसे ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम से हो सकता है। इस वक्त साइंसदानों के पास सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये वायरस इंसानों से इंसानों को मुंतकिल हो रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ वही लोग मुतासिर हुए हैं जिन्होंने वुहान शहर का सफर इख्तियार किया था। बायोलॉजिकल वॉरफेयर का तस्वुर बहुत ही पुराना है। कदीम जमानों में दुश्मन फौजें एक दूसरे पर इस तरह के हमले करती आई हैं। अक्सर फौजें शहरों का मुहासरा करके वहां सड़ी हुई बीमार ज़दा लाशों को शहरों में फेंक देती थी ताकि शहरों में वबाई अमराज फैल जाएं। पहली जंग अजीम में यूरोपीय मुल्कों की अफवाज ने एक दूसरे पर इंतहाई बेरहमाना अंदाज में जरासीमी हथियारों का इस्तेमाल किया। जर्मन फौजों ने एंथ्रेक्स, कॉलरा और वीट फंगस जैसे जरासीमों को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरी जंग अजीम में जापानी और अमरीकी फौजों ने एंथ्रेक्स, सिफिलिस और दीगर दूसरी बीमारियों को चाइनीज फौजियों पर इस्तेमाल किया, जिससे बेतहाशा लोग मारे गए। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मौके पर इन बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता रहा है। लैंसेट नामी साइंसी मकालात के जरीदे में हालिया तहकीक में ये बात बताई गई है कि कोरोना वायरस के मरीजों के मुदाफ़ियती निज़ाम को धोखा देकर फेफड़ों में सोजिश का बाइस बन रहा है, जो एक बहुत ही अजीबोगरीब दरियाफ्त है। ये सोजिश अमूमन एड्स के मरीजों में एक ऐसे वक्त में नमूदार होती है जब इनके मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम के कमज़ोर पड़ जाने की वजह से मुख्तलिफ जरासीम मौके से फ़ायदा उठाकर जिस्म और ख़ास तौर पर फेफड़ों यानी लंग्स में इन्फेक्शन का बाइस बन जाते हैं। कोरोना वायरस से मरने वाले ज्यादातर मरीजों की तादाद इन मर्द हजरात पर मुश्तमिल थी जिन्हें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियां लाहक थी। इसलिए हम यहाँ ये अपील करेंगे कि ऐसे तमाम हजरात जिन्हें ये अमराज लाहक हैं, खास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। एहतियाती तदाबीर के लिए आप लोग हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने इन इकदाम का जिक्र किया है, जिनको अपनाकर तमाम लोग इस मर्ज से बच सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।